Hello guys, today we are discussing what is the nested structure in C. स्ट्रक्चर का एक और पार्ट होता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। राइट, तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सी में। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। सी प्रोवाइड अस द फीचर ऑफ द नेस्टेड वन स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर यूजिंग विच complex data types are created. For example, we may need to store the address of entity employees in a structure. The attribute address may also have the subpart of the street number, city, state, and pin code. Hence, to store the address of employee, we need to store the data address of the employees into a separate structure and nest the structure address into the structure employee. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था जिसमें एम्प्लॉय आईडी था, नेम था और सैलरी था, और अब हम उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर उसका एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, सिटी होगा। इस तरह का हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर। राइट, यानी कि एक स्ट्रक्चर बन चुका है, एक और बना देंगे। राइट, तो अब आप देख सकते हो इस एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सिटी है, पिन है, एड्रेस है। तो ये तो एड्रेस के लिए बन गया। अब इसी का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है दूसरे वाले का, और यहाँ पर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर एम्प्लॉय का भी हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो उसके अंदर नेम है, एड्रेस है। तो इस तरह से हमने इसको ले रखा है यहाँ पर। तो आप समझिए स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के बाद जब दूसरा स्ट्रक्चर बनता है तो उसे नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हर एक स्ट्रक्चर का अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर मेरे को पहले वाले स्ट्रक्चर के कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मैं इसको पहले वाले के ऑब्जेक्ट डॉट दूसरे वाला ऑब्जेक्ट, फिर जाके मैं उसको ले पाऊंगा। जैसे एम्प्लॉय ईएमपी लिखा, तो ईएमपी क्या था, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट था, उसका फिर क्या है, नेम है, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, एड्रेस भी डायरेक्ट आ जाएगा। बट मेरे को अगर इसका इनपुट लेना है सिटी या पिन कोड या फ़ोन नंबर, तो उससे पहले मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को भी लिखूंगा, यानी कि ईएमपी, फिर उसके बाद एड्रेस, और एड्रेस के बाद उस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। राइट, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा देखना होता है कि किस तरह से मेरे से यूज़र से इनपुट लेना है और किस तरह से उसको प्रिंट करना है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जब दूसरे वाले मेंबर्स को आप एक्सेस कर रहे हो। यानी कि पहले वाले के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट से दूसरे वो ऑब्जेक्ट, और दूसरे से फिर उस मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो सिंपल कंसेप्ट होता है स्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हो एक लाइव मैंने एक प्रोग्राम कर रखा है यहाँ पर एम्प्लॉय का, जिसमें आईडी है, नेम है, सैलरी है, और दूसरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है और उसमें ऐड नाम का बना रखा है, और एम्प्लॉय का ई बना रखा है मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, और एड्रेस का ए बना रखा है। राइट, तो सिंपल तरीके से ऐसे भी आप बना सकते हो, और फिर यूज़र से आपको इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप ए डॉट ई, यानी कि ए एड्रेस का था जो आपने ये वाला बना रखा था यहाँ पर, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय का ई बना रखा है। तो इस तरह से आप सिंपल नेम, आईडी एंड सैलरी इनपुट कर सकते हो, फिर एड्रेस इनपुट करना है, और जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो भी आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। राइट, तो सिंपल तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से इसका ये आउटपुट आएगा और किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो चलते हैं अपने टर्बो C++ की तरफ, और यहाँ पर आप देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम, थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे इस प्रोग्राम में। और ये मैंने एम्प्लॉय बनाया था। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना, यहाँ पर एक ईएमपी बनाया था, अब इधर स्ट्रक्ट नाम से अब एड्रेस बना दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका भी आपको एक दो चीज़ें ले लीजिए, एक इंट पी कोड लिख दीजिए, और एक आप सिटी के लिए लिख दीजिए यहाँ पर कैर, और यहाँ पर इसका साइज़ दे दीजिए, इसका भी यहाँ पर भी मैंने इसका साइज़ दे दिया, दैट इज़ 10। और अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप एम्प्लॉय का ईएमपी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसको इधर बनाना है, और एड्रेस का ए और आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वो इधर बना सकते हो। राइट, तो आपने ये तो इन्फॉर्मेशन इनपुट कर ली है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से printf, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखोगे एंटर दी पिन कोड,
और आप यहाँ पर पिन कोड इनपुट करवा रहे हो स्कैनएफ से, और यहाँ देख सकते हो आप सिंपल तरीके से बिल्कुल आराम से, और यहाँ %D %. अब आपको कौन सा मेंबर लेना है, एड्रेस लेना है, राइट। तो एड्रेस के लिए पिन कोड के लिए A.P कोड जो वेरिएबल लिया था वो लिख दोगे आप। और इसी तरह से आप printf, जब आपको यहाँ पर एंटर द सिटी लिखना है तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हो scanf, और यहाँ पर भी उसी तरह से %S, A.city, राइट। तो इस तरह से आपने ये इनपुट करा। अब देखिए यहाँ पर जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा था एम्प्लॉय नाम का, तो इधर अब ई के साथ आपको क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, A डॉट, राइट, A डॉट। तो इस तरह से आपने प्रिंट करा, इनपुट लिया यूज़र से, और जब आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप इस तरह से लिखोगे A डॉट एंड A डॉट, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पर जब आप सिटी को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर लिखना होगा printf, यहाँ पर लिख सकते हो आप सिटी इज़ %S, A डॉट सिटी डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। और printf यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो पिन कोड इज़ %D, और यहाँ पर भी आप A.P कोड लिख सकते हो सिंपल तरीके से। तो आपने देखा ये प्रोग्राम कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, फिर यहाँ पर एक एड्रेस बना हुआ, एड्रेस के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और बना हुआ है, और जब एक और हमारे पास बना हुआ है तो हमारे पास सिंपल तरीके से आप देख सकते हो int p कोड कैर सिटी में लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का ई बना हुआ है, फिर A ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इनपुट लिया यूज़र से A.E.EN नंबर A.E.CH, और फिर सैलरी के लिए भी इस तरह से मैंने इनपुट करा, और जब प्रिंट करने की बारी आई तब भी इस तरह से आपको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का ई लिखा हुआ है और किस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर स्ट्रक्ट लिख सकते हो, स्ट्रक्ट EMP का एक ऑब्जेक्ट ले लोगे, और यहाँ पर ये D को हटा दीजिए, ये गलती से टाइप हो गया था। तो आप देख सकते हो इधर एक पूरा प्रोग्राम, पहले एक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा एक स्ट्रक्चर, और फिर उनके मेंबर्स को हमने इनपुट करा और मेंबर्स को हमने यहाँ पर प्रिंट करा, राइट। तो अब इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर 101 एक नंबर डाला, अमित नेम डाल दिया, और सैलरी डाल दिया 12,000.90, और फिर कोड डाल दिया 11001, राइट। और सिटी डाल दिया मैंने MP, और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड जो 101 आ रहा है, अमित आया, सैलरी लिखा हुआ आया, सिटी लिखा है MP, और कोड लिखा है 11001, राइट। तो आपको पता लगा होगा किस तरह से मैंने ये प्रोग्राम करा है, पूरा स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रोग्रामर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।